हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल लेवल चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा योर एक्स पार्टनर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके क्या हैं। ओके ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफिक रीडिंग होगी जो अपने एक्स के बारे में जानना चाहती हैं, अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। ओके सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, जो आपसे मैच हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती है आप प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे मैच हों। ओके वैसे तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, कोई डिसीजन पे लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको उनके ऊपर फोकस करें, उन्हें इमेजिन करें, उनकी आइज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की ऑल ओवर, आपके एक्स पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे। आपके एक्स पार्टनर की ऑल ओवर एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके ओके एस ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ कप्स है, द डेविल कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक में देखूं तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए अगर मैं आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूं ऑल ओवर, तो आपके पार्टनर एक अट्रैक्शन ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है। एक अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को, काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए फील भी कर रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी पुल हो रही है। आपको कुछ पेटी सी ही ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑफ़र काफ़ी बड़ी नहीं है, एक पेटी सी ऑफ़र है। ओके पेटी सी ऑफ़र ये है कि मे बी एक आपके साथ बस कांटेक्ट रखना चाहते हैं, एक लवी डवी फीलिंग रखना चाहते हैं, एक फ्लर्टिशियस नेचर है उनका शायद। हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं आपके साथ, पार्टी करना, आपके साथ घूमना, जो उन्होंने बिताया हुआ वक्त, आपके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स एंजॉय किए हैं आप दोनों ने, जो भरपूर एंजॉय किया है अपने रिलेशनशिप में, उन्हीं सब चीज़ों को लेके काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोबारा से उन पलों को जीना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। मे बी शायद आप दोनों की काफ़ी अच्छी कंपनी रही है एक दूसरे की, उनको वैसी कंपनी किसी और के साथ नहीं मिल रही है। आपके साथ बिताए हुए जो हल्के फुल्के और ये इस तरीके के जो मोमेंट्स हैं, ट्रैवल किया है, ट्रिप पे जाना, पार्टी करना, ये सब चीज़ों को बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। ओके तो आपको ऑफ़र कर, मे बी आपके पर्सन जो हैं, आपके जो एक्स पार्टनर हैं, वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं कि मे बी वो आपके साथ आएँ, आपको घुमाएं फिराएं, दोबारा से आपके साथ पार्टी करना, आपको ट्रिप पे कहीं ले जाना, आपको शॉपिंग कराना, आपके साथ फ्लर्ट करना, कुछ ग्रुप्स के साथ एंजॉय करना, गेट टुगेदर करना, नाइट आउट्स करना, साथ में रहना, हाउस पार्टी करना, इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। एक लाइट एनर्जी में लाना चाहते हैं, खुद को लाइट करना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं बेसिकली। ओके तो डेविल कार्ड है, ऑब्सेशन है आप उनका, कोई नेगेटिव एडिक्शन है उनको, शायद आपका एडिक्शन हो गया है।
ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, इनकी एनर्जी काफ़ी ऑब्सेस्ड है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है इनकी। ओके, बहुत ही पजेसिव नेचर है इनका, आप पे नज़र शायद बहुत रखते होंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा है। जब भी आपके बारे में शायद ये सोचते हैं तो इनको फिज़िकली अराउज एनर्जी काफ़ी हो जाती है, आपको ऑब्सेसली इमेजिन करते हैं और आपके साथ सब कुछ। ओके, सो आई होप मेरे सारे व्यूअर्स एडल्ट होंगे तो आप समझ सकते हैं। फिज़िकली बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इनकी अट्रैक्शन लग रही है, इमोशनली से ज़्यादा फिज़िकली और अट्रैक्शन वाली फीलिंग यहाँ पे ज़्यादा है। इमोशनली मुझे इतना नहीं लग रहा है कि इमोशनली अटैचमेंट है, यहाँ फिज़िकली और अट्रैक्शन वाली फीलिंग ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपको बहुत ही हेविली स्टॉक करते हैं ये, आपको चेन रखना चाहते हैं, आप पे अपना हक जताना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप इनसे ब्रेकअप कर लिया है, नो कांटेक्ट में आ गए हैं, तो आप जिस तरह इनकी लाइफ से निकल गए हैं, आपने ब्रेकअप कर लिया या इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, अब आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में नहीं हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको पहली बात तो टेलीपैथी और बहुत ही जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, एक तो फिज़िकली अट्रैक्शन के तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको आपकी नीड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। पहली बात तो आप इनकी लाइफ से कैसे चले गए, इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। आप पे अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं, आपने डिसीजन कैसे ले लिया, आप कैसे इनके बगैर रह ले रहे हैं, क्योंकि इनको तो एक घमंड था, एक ईगो थी कि ये आपको इतना कंट्रोल करते थे कि आप इनको छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते, ये चीज़ इनको फील होती थी। आप कैसे इनकी लाइफ में इनके बगैर रहने लगे, इनका कंट्रोल आपके ऊपर खोता जा रहा है, ये आपको डोमिनेट करते थे, ये आपको चेन रखना चाहते हैं हमेशा अपने साथ। ओके, आप पे अपना हक, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वो कैसे, तो ये आपके पर्सन इस समय काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है और आपको नेगेटिवली सोच रहे हैं और ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। ओके, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखिए। सबसे पहले तो गाइडेंस आपके लिए है। ओके, और मे बी आपको भी इनकी एनर्जी पिक हो रही होगी। 4 ऑफ सोर्ड्स है, देखिए आपको दोबारा अपनी लाइफ में वापस ले आना चाहते हैं एनर्जेटिकली, ये एनर्जी के थ्रू। अगर आप फिजिकली वर्ल्ड में एक दूसरे से अलग हो गए हैं तो आपके पर्सन एनर्जी के थ्रू आपको अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं, अपने मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप ही इनसे दोबारा से मिल जाएं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात में काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, अपना जो भी डिवोटी से, अपने स्पिरिट से, अपने एंजल से कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, या आप को ये टेलीपैथी ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी को पिक करके आप ही शायद इम्पल्सिव कोई एक्शन ले लें, इनकी तरफ आप कोई एक्शन ले लें, कोई हिंट दे दें, इनसे कांटेक्ट कर लें और दोबारा से ये आपके कांटेक्ट में आ जाएं, आप दोबारा से वही फ्लर्टिशियस एनर्जी, वही आपको मतलब यहाँ मुझे कोई सॉलिड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट वाला ऑफ़र है या इन्होंने कहीं डिक्लेयर कर रखा हो कि आप इनके क्या लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप लग रहा है। मे बी इन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को किसी को बताया, लेकिन ये पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है रिलेशन। ओके, कोई कमिटमेंट वाला नहीं है, एक हल्ला गुल्ला वाला और नॉर्मल कमिटमेंट, और एक हाँ, लेकिन आप लोगों ने जो बॉन्ड शेयर किया है स्पेशली फिजिकली वाइज, वो काफ़ी बोल्ड है और स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने एक्टिविटीज़ की हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, टूट के कह सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। ओके, चलिए, अगर आपको लगता है कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं
उनके साथ ऐसी ही सिचुएशन रही है और मैंने जो मैसेजेस बताए वो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, कुछ भी आपसे मैच हो रहा है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके एक्स पार्टनर की ये एनर्जी है तो आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स में क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स। द फूल कार्ड है, दोबारा से एक रिस्क लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये हैं या आप हो सकते हैं, या आपसे डरते बहुत हैं, आपको भी काफ़ी ज़िद में देख रहे हैं, आप शायद इनकी फीलिंग्स में हैं, या आपको जहाँ से भी नोटिस कर रहे हैं, जहाँ से भी आपके बारे में पता कर रहे हैं, इनको ये चीज़ पता है कि आप भी ज़िद पे अड़ गए हैं। इस बार आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, किसी बात से आप इनसे हर्ट हो चुके हैं, आपने भी अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर कर लिया है, आपने सेल्फ गार्ड कर गया है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, या आपके एक्स पार्टनर हो चुके हैं। ओके, आप इसमें अब कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते, आप अपनी ज़िद पे अड़े हैं, आपने जो डिसीजन लिया है आप काफ़ी क्लियर हैं उस डिसीजन में, आपको पता है, आपको क्लैरिटी मिली है, आपको कुछ सच पता चला था जिसकी वजह से आपने बिल्कुल डिसीजन लिया और आप इनकी लाइफ से चले गए हैं और अब आप उस डिसीजन पे कायम दायम दिख रहे हैं। ओके, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक था। ओके, मे बी आपके साथ पहले भी आपके पार्टनर काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहते थे, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इनकी एनर्जी जो है वो आपके लिए सही नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं है, आप शायद ये आपके साथ एक अट्रैक्शन और एक वैसी फीलिंग में रहना चाहते हो और आप शायद इनसे एक सॉलिड कमिटमेंट और एक इस रिलेशनशिप में एक नाम चाहते थे, वो आपको नहीं मिला है इनकी तरफ से। तो आपने बिल्कुल भी आपने कहा कि मैं इस टाइम से टाइम पास नहीं कर सकता, मैं इन सिचुएशन में नहीं रह सकता और आप निकल गए। ओके, आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स में देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आप मानने वालों में से नहीं हैं, आपका डिसीजन और जो आपने बनाया है आप उसमें काफ़ी फर्म और क्लियर हैं, मगर फिर भी आपके पार्टनर एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दोबारा से एक कोशिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भले आप माने ना माने बट वो एक कोशिश ज़रूर आपसे करेंगे। अब वो कोई भी कोशिश हो, आपसे कांटेक्ट करना, आपको मनाना, सबसे पहले मे बी आपको शायद कांटेक्ट करने के लिए सोचना है उनको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उन्हें पता है कि उन्होंने आपके एक्स पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको काफ़ी टफ़ टाइम दिया है, काफ़ी टफ़ सिचुएशन में डाला है, आपने बहुत ही कड़ा वक्त गुजारा है। ओके, अकेले आप जूझे हैं क्योंकि इस पर्सन ने भी आपको छोड़ दिया था। आपको अगर हर किसी ने छोड़ा है, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, अगर आपको इनसे उम्मीद थी तो इन्होंने भी आपका साथ तुरंत छोड़ दिया। ओके, तो इनकी वजह से भी इन्होंने काफ़ी बार आपकी लाइफ में शायद ये कनेक्ट हुए, डिसकनेक्ट, मुझे इन एंड आउट की सिचुएशन यहाँ लग रही है इनकी। तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, आप हर्ट फील हुए हैं, लेफ़्ट आउट फील किया है आपने, अकेले पड़ गए थे आपने अकेले ही चीज़ों में अकेले ही स्ट्रगल किया है, अपने आप को इससे बैलेंस किया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आप एनर्जी में आए हैं, खुद में हिम्मत लाए हैं, स्ट्रेंथ लाए हैं, पेशेंस लेके आए हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि औरों को छोड़ो, आप जिसके साथ इतना कुछ आपने किया उसने आपको कुछ भी देने के अलावा आपको सपोर्ट भी नहीं किया। ओके, तो ये बात आपके पार्टनर तो आपके पार्टनर को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि आज अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं तो उसका रीज़न वो खुद है, उनका रीज़न उनकी दी हुई वो हर प्रॉब्लम है, वो हर स्ट्रगल है जो आपको हमेशा उन्होंने अकेले छोड़ दिया जूझने के लिए। ओके, हमेशा आपका साथ छोड़ के चले गए, हमेशा आपको हर्ट किया है उन्होंने,
और मुड़ के उन्होंने कभी भी नहीं देखा। जब उनका मतलब लगा, उनको याद आई, उनकी सिचुएशन के हिसाब से वो आपकी लाइफ में दोबारा से रिकनेक्ट हुए हैं। लेकिन कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन है, उसका पैर टूटा है और बैसाखी पे चल रहा है, काफ़ी ठंड है, बट वो अकेले चले जा रहे हैं। मे बी आप किसी इंजरी से गुजर रहे हो, आपका एक्सीडेंट हुआ हो, आपको फिज़िकली कुछ इश्यूज़ हुए हों, आप किसी फिज़िकली प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तब इन्होंने शायद ऐसे टाइम पे भी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। मे बी शायद इन्होंने आपको ब्लेम किया, आपको भला बुरा कहा, बहुत ही अपनी एनर्जी डाउन करके इन्होंने आपको, हो सकता है आपने कभी सोचा ना हो, इन्होंने वो सब बातें भी आपको कही हैं। आपका कैरेक्टर एसिनेशन कर सकते हैं, आपको आपके कैरेक्टर पे इन्होंने शायद उंगली उठाई, आपको मतलब आपको काफ़ी जलील किया, मैं एक तरीके से कहूँ। आपको आपके काफ़ी हर्टफुल मुझे लग रहा है, काफ़ी हर्ट हुए हैं। मे बी आपने काफ़ी प्रूव करने की खुद को कोशिश की होगी, आपने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी, बट शायद इन्होंने हर बार आपको उल्टा आपको ब्लेम कर दिया होगा। भले गलती इनकी हुई हो, अपनी गलतियों के लिए भी विक्टिम बन गए हों और आपको ही उल्टा इन्होंने गलत सलत कह दिया होगा। काफ़ी नीचे जाके, नीचे लेवल गिरा के इन्होंने मे बी शायद ऐसा कुछ हुआ हो आपके लास्ट कन्वर्सेशन में भी, ब्रेकअप होने से बाद या नो कांटेक्ट होने पे जो लड़ाई हुई है इस बार, मे बी शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल अपना गिरा दिया। ओके, और वो चीज़ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आ गई, क्योंकि आप वैसे भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन लग रहे हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेड है, बट मे बी शायद ये आपके प्यार थे, आप इनसे प्यार करते थे, तो कुछ चीज़ों को आपने काफ़ी पेशेंसली आपने सब्र किया है। मे बी ये सोच के कि शायद चीज़ें बदलेंगी, मे बी ये पर्सन बदलेगा, मे बी आपको कमिटमेंट मिलेगा, मे बी इस रिलेशनशिप में कुछ और आगे हो सकता है। काफ़ी होप थी आपको, आपने काफ़ी पेशेंटली इसमें वेट किया है, आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन में जब कोई बदलाव नहीं दिखा, प्लस आपके ऊपर बात आने लगी, फिर आपने देखा कि इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, प्लस आपको यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये पर्सन आपको सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर रहा है, नहीं भी यूज़ कर रहा है तो बट इन्हीं एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व रख रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा। आपको चाहिए कुछ और, आप डिमांड इस पर्सन से कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ये जब भी आपकी लाइफ में आते हैं, इनकी इंटेंशन एक नॉर्मल होती है, एक बहुत ही पेटी सी ऑफ़र लेके ये आते हैं कि आपको बस एक फ्लर्टिशियस नेचर में रखना, आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इनका ज़्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती होगी। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ये आपसे बहुत ज़्यादा अर्ज और अपनी फीलिंग्स बताते होंगे, तो इनको एक अट्रैक्शन फीलिंग है, ये आपके लुक्स पे, आपके ऑरा पे, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप जिस तरीके से भी खुद को लेके चलते हैं उससे अट्रैक्शन है, बट इमोशनली यहाँ मुझे डिसकनेक्शन दिख रहा है। इमोशनली नहीं है, बट आपकी तरफ से आप इमोशनली डिमांड इनसे ज़्यादा करते हैं, वो इनसे नहीं हुआ है कभी भी। ओके, अगर मैं आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स को देखूं तो मे बी शायद इन्होंने किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं इन्होंने अगर पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका रिज़ल्ट का, उसका आउटकम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी इतनी स्टेबल नहीं है, मे बी स्टेबल हो, बट इनको लगता है कि आपके लिए इनको और भी बहुत कुछ करना हो, तो किसी या इनको लगता हो कि मे बी अगर अभी पार्टनर हो या कमिटमेंट देने के लिए अभी इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि आपका बर्डन भी ले सकें या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, तो ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, किसी रिज़ल्ट का, किसी आउटकम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये इस समय इनको पता है कि इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं किए हैं, इनके लिए एफ़र्ट्स नहीं हुए हैं। यहाँ अगर किसी में और आप दोनों के बीच में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हुई है, इनको हमेशा इस लड़ाई झगड़े के बाद कुछ दिनों के बाद ये कर तो लेते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद इनको रियलाइज़ होता है कि
जो कमी रही है वो इनकी तरफ से रही है। मे बी इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। पहली बात तो आप जो डिमांड करते हैं उस टॉपिक पे ये कभी बात ही नहीं करते, हमेशा बातों को घुमा देना, एफर्ट्स ना करना, और आपने शायद इनके लिए इतना कर दिया है कि ये उस लेवल तक आपको कर ही नहीं सकते। नो डाउट आपके पर्सन हर तरीके से कैपेबल हैं, हर तरीके से स्टेबल हैं, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नीयत नहीं है, वो कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या वजह है ये तो आप बेहतर जानते होंगे अपने पार्टनर को, जो भी आप जिनके साथ थे पहले। तो ये थी सिचुएशन। नो डाउट आपके पार्टनर एफर्ट्स करना चाहते भी हैं, उनको रीज़न भी पता है कि ये क्यों हुआ है, क्यों उनकी तरफ से उस बराबरी की चीज़ें नहीं हुई हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, उन्होंने वो चीज़ दी नहीं है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके एक्स पार्टनर और आपके ऐसी ही सिचुएशन रही है, ऐसे ही फेज़ रहा है, ऐसे ही आपने एक्सपीरियंस किया है, यही चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, मैच कर रही हैं, आप लोगों के बीच में जब भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस की है, ओके, और आपके पार्टनर ऐसी ही एक्टिविटी और ऐसे ही कुछ एडिक्शन उनके हैं नेगेटिव, ओके, तो अगर आप गेस कर सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं या आपको पता है, तो फिर आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, आपके एक्स पार्टनर की करंट थॉट्स क्या हैं। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स है अगर ऐसी हैं, तो फिर उनके थॉट्स में क्या है, आपके एक्स पार्टनर के थॉट्स में क्या है, आपके एक्स पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, आपके एक्स पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, आपके एक्स पार्टनर के करंट ओके, देख लीजिए नाइट ऑफ हैंड्स। मैंने पहले ही कहा था ये आपको इन एंड आउट की सिचुएशन है। ये आपकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं, फिर से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं दोबारा से, आप दोनों के बीच में एक सिनेरियो क्रिएट होता है, एक सिचुएशन बन जाती है और ये दोबारा से रफा दफा हो जाते हैं आपकी लाइफ में, और इनका फिर से अभी मन है कि ये आपसे रिकनेक्ट हो जाएं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, इनके आसपास इनके जो कलीग्स हैं, इनके जो फैमिली है, इनके जो आसपास सराउंडिंग के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इनको हर जगह जवाब करना पड़ रहा है, इनको कन्फ्रंट करना पड़ रहा है, खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, हर किसी से हर कोई इनसे लड़ने को तैयार है, हर कोई इन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हर कोई एक ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है इनकी लाइफ में। तो अगर मैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ये जो क्यों वापस आना चाहते हैं, ये रीज़न भी पता चल रहा है। इस समय आपके पार्टनर हर जगह पे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, हर कोई उनकी लाइफ में फड्डे क्रिएट कर रहा है, हर कोई उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, हर किसी से लड़ते लड़ते, खुद को प्रूफ करते करते, खुद को सच्चा साबित करते करते थक रहे हैं। ओके, नो डाउट आपके पर्सन काफ़ी फेस कर रहे हैं, सक्सेस भी मिल रही है, उनके एनिमी बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी फैमिली उनको काफ़ी ज़्यादा हर बात में उनको कंट्रोल कर रही है, हर बात में उन एक ड्रामा जो नहीं होता घर का ड्रामा, हर जगह पे क्वेश्चन करना, ये नहीं वो सब चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत है। सुकून की कमी है, आपके पर्सन थक गए हैं, लड़ते लड़ते थक गए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में उनकी हो चाहे वर्क प्लेस हो, हर जगह उनको इसी तरीके से लड़ लड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, खुद को दिखाना पड़ रहा है, और एक सुकून चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं इनकी लाइफ में। आपके जाने के बाद इन्हें हर जगह पे इसी तरीके का इन्होंने अगर आपकी लाइफ में सत्यानाश किया है, तो इनकी लाइफ में भी इस समय सत्यानाश ही चल रहा है। ये आपकी लाइफ में दोबारा से इसीलिए रिकनेक्ट होना चाहते हैं, इनको इस समय आपकी अर्ज भी हो रही है, आपकी नीड महसूस हो रही है, और ये काफ़ी चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं कि आपके साथ कितना। तो आपके पर्सन हर जगह इतनी स्ट्रेंथ दिखाते दिखाते उनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है,
आपके पर्सन रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं, एक सुकून से वक्त बिताना चाहते हैं, और वो सुकून शायद आप हैं उनकी लाइफ में। शायद वो हर किसी से लड़ते झगड़ते होंगे, पहले भी शायद उन्होंने आपको बताया और ना बताया हो, शायद इनकी फैमिली, इनकी वर्क प्लेस, इनकी लाइफ में इतना ही स्ट्रगल चलता हो, और इनको पता है इनकी सराउंडिंग में वो सुकून है ही नहीं, शायद इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड है। इनको आपकी नीड बहुत लग रही है, आपके लिए फील बहुत कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होके चले गए हैं, लेकिन इनको बहुत अर्ज हो रही है कि ये दोबारा से आपसे रिकनेक्ट कर लें, दोबारा से आपके साथ वो सुकून, वो एक अच्छा टाइम बिताएं जो इनको और कहीं से मिल ही नहीं सकता। आपके पर्सन देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पर्सन, मैंने कहा ना, बहुत ही स्टेबल, इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, पावरफुल एनर्जी है, सक्सेसफुल है, विक्टोरियस पर्सन है, इंटेलिजेंट बहुत है। बट प्रॉब्लम यही है, मैंने कहा ना, यहाँ पे इमोशनली किंग ऑफ पेंटिकल होता ही वो इंसान है जो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है, दिमाग से काम करता है, दिल से काम नहीं लेता। इसीलिए आपके पार्टनर जो है ना, उनका कोर फोकस उनकी लग्जरियस लाइफ, लग्जरी जीना उनको पसंद है। पैसा उनको लगता है सब कुछ है, पैसा बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उनको लगता है पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसे से आप भी खुश रखते होंगे, इसीलिए आपको घुमाना फिराना, पार्टी, शॉपिंग कराना, इनको लगता है इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया हुआ है। ये इनका कहना है कि इन्होंने बहुत कुछ किया और किसी को खुश करने के लिए इतना काफ़ी होता है। स्टेबल पर्सन है, डिसीजन ले सकते हैं, फिर भी आपके लिए कोई भी कमिटमेंट इमोशनली, पहली बात तो आपसे अटैच नहीं है और कोई भी सॉलिड कमिटमेंट देते नहीं हैं। तो नो डाउट आपके पर्सन, मैं अगर कहूँ तो एक सेल्फिश नेचर एनर्जी वाले पर्सन है, अपने ऊपर पड़ी है, खुद को लाते पड़ रही हैं चारों तरफ से। तो आपके एक्स पार्टनर को अब आपकी याद आ रही है, और शायद ऐसे ही टाइम पे आपको याद करते भी हैं जब इनको हर तरफ से जूते चप्पल पड़ने लगते हैं। तब इनको आता है कि इनकी लाइफ में भी कोई पर्सन था जो इनको प्यार करता था, जो इनको सुकून देता था, जो इनको रिस्पेक्ट देता था, जो इज़्ज़त इनको कहीं से नहीं मिलती, जो वैल्यू इनको कहीं नहीं मिलती थी, वो आपसे बहुत ज़्यादा मिलती थी। इसीलिए शायद ये आपसे, तभी ये डेविल कार्ड में है, क्योंकि ये आपसे भरपूर बस चीज़ें लेते रहते थे, आपसे वैल्यू, आपकी अटेंशन, आपका फोकस, ये आपको बिल्कुल चेन रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनको ये सब चीज़ें नहीं मिली, और आपसे जब मिलने लगी और आप इनके लिए जब से आए हैं, आप इनके लिए करने लगे, ये ऑब्सेस्ड हो गए उस चीज़ से। इन्होंने लगा अब ये मेरा हक है, आप जो उनको दे रहे हैं ना, बस अब ये इनका हक है, आप इनकी प्रॉपर्टी हैं। अब आप जो इनको दे रहे हैं ना, वो बस आप देते रहिए। आपका फोकस, आपका टेंशन अपनी फैमिली के लिए भी नहीं जाना चाहिए, अगर तो आप मैरिड नहीं है, जो कि यहाँ लग रहा है कि आप मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप है। तो आप अगर अपनी पर्सनल फैमिली को भी अगर आप टाइम देते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो उससे भी ये इस पर्सन को दिक्कत होती होगी। आप बिज़ी क्यों हैं, ये दिक्कत है। आप अपनी लाइफ में अगर किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपके पर्सन, आप भले ही बड़ा नॉर्मल बिहेव करते हो, लेकिन इनको दिक्कत होती बहुत होगी, क्योंकि आपका ध्यान इनसे हट जाए। ये चाहें, ये 24/7 भले ये आपको टाइम नहीं दे रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि आपका ध्यान, आपकी आंखें इन्हीं पे रहें। ओके, लास्टली एस ऑफ पेंटिकल आया है बॉटम ऑफ द डेक। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद आपको ऑफर, देखिए आपकी एस ऑफ वैंड से रीडिंग शुरू हुई थी, एक अट्रैक्शन वाली एक पेटी सी ऑफर आपको करना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल से एंड हो रही है थॉट्स में। ओके, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कुछ मनाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, मे बी आपको कोई ऑफ़र, आपको कहीं शॉपिंग, जिसमें भले वो छोटा सा ऑफ़र होगा, लेकिन इनके जज्बात दिखें, इनकी फीलिंग एक्सप्रेस हो। मे बी आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस शायद इसी तरीके से, पैसा खर्च करके, कुछ सामान खरीद के, कोई गिफ्ट दे के, इसी तरह इनको लगता है कि ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये जो फील कर रहे हैं वो इसके थ्रू ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहती हैं,
आपके लिए कोई गिफ्ट शायद प्लान कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, भले ही वो छोटा सा हो लेकिन उसका मीनिंगफुल कोई गिफ्ट होगा, कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट होगा जिसका कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो, जिसकी आपकी लाइफ में या आपके लिए एक मैसेज जो हो सकता है वो काफ़ी बड़ा मैसेज हो, बड़ी फीलिंग हो, बड़े जज्बात वाला हो, ऐसा कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, तो आपके एक्स पार्टनर तो भाई आपके लिए काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में है, और आपके पार्टनर मैं आपको फुल टू गारंटी दे सकती हूँ आप पे भरपूर नज़र रखते हैं। आप चाहे इनसे कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, भाई ये आपसे एनर्जी कैसे भी हो एनर्जी की थ्रू ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, और इनका कोई मोटिव भी नहीं है कि आपको भी अलग होना चाहें। ओके, भले ये आपको कुछ ऑफर नहीं दे सकते लेकिन ये आपसे भाई अलग तो नहीं हो सकते। ओके, जिनसे भी रीडिंग मैच हो रही हो, एसिस की एनर्जी है दोबारा नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश आपको मनाना, फ्रेश स्टार्ट करना, तो एक काफ़ी नई सी फीलिंग, ऐसा चीज़ें आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं गिफ्ट के थ्रू, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिनसे भी ये रीडिंग मैच हो रही हो और आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ सिनेरियो, ऐसा ही कोई सिचुएशन है, आपसे चीज़ें रेजोनेट और कुछ भी आपसे मैच हो रहा हो, तो अगर आपके एक्स पार्टनर इतना कुछ आपके लिए फील कर रहे हैं, इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, परेशान हैं, सुकून की तलाश है उनको आपसे। ओके, तो आपके पार्टनर अगर आपको मैसेज के थ्रू अगर आपको कुछ बोलना चाहें तो वो क्या बोलेंगे? आपको मैसेज के थ्रू अगर कुछ कहना चाहें तो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस होंगे, हम वो देखते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है ऑलरेडी, मैं उसको पिक करूँगी और मैं ओके दूसरा कार्ड भी आ गया है। कार्ड काफ़ी फुनुक के जो हैं गिर रहे हैं। आपके पार्टनर लगता है आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अरे 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 सारे कार्ड गिर गए। वेट अ मिनट, सबसे पहला जो कार्ड नीचे गिरा था वो था एक्सप्रेस योर लव। देख लीजिए, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपके पार्टनर आपसे यही एक्स पार्टनर चाहते हैं कि देखिए आपने बिल्कुल सारे दरवाजे अगर बंद कर दिए, आप इनको एक्सप्रेस करना इनको बंद कर दिया है, आपने अपनी फीलिंग्स दिखाना बंद कर दिया, आप बिल्कुल इनको ये दिखा रहे हैं कि आप ना इनसे प्यार करते हैं, ना आप इनको जानते हैं, ना आप इनको पहचानते हैं। आपने मुंह पे जो फटे की लात मारी है, आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया इनको, आपने तो बिल्कुल इनकी लेनी देनी कर रखी है। तो वही वो आपसे कहना चाहते हैं कि भैया एक्स पार्टनर से करंट पार्टनर बना लीजिए दोबारा। बताइए तो, जताइए तो कि प्यार तो थे हम कभी आपके, आपने तो बिल्कुल ही दो चप्पल मार लीजिए लेकिन अपनी लाइफ में दोबारा वापस ले लीजिए। काफ़ी सीरियस हो गया था। ओके, सेकंड कार्ड आपके लिए आया है द फ्लर्ट का। ओके, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। देख लीजिए, मैंने तो कहा ही था रीडिंग शुरू ही आपकी फ्लर्ट से हुई है। आपके पार्टनर काफ़ी फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको टीज करना चाहते हैं, आपको दोबारा से उन्हीं सब एक्टिविटीज़ में डालना चाहते हैं, मस्त आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। आपको समझ रहे हैं ना आप? चलिए, हद है, लोग कमिटमेंट देने से भागते हैं लेकिन उसके अलावा उनके पास सारा जिगरा होता है करने के लिए। भले दुनिया से छुपा के, अपने माँ बाप से छुपा के सब कुछ करने को तैयार हैं। इसके लिए अब इनके माँ बाप नहीं मना करेंगे, लेकिन अगर कमिटमेंट दे देंगे, शादी के लिए कह देंगे, तो फिर इनके यहाँ दिक्कत होगी। इनकी सोसाइटी क्या कहेगी, इनके मम्मी पापा क्या कहेंगे, सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे। इसको समझना चाहिए ना, जब आप पहले ही दिन मिले थे और आप इतने स्टेबल नहीं हैं, आप करियर में अगर आपको लगता है आप किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, या आप इतने इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो सकते, तो फिर आप किसी के लिए इतना आप ऐसे इंसान को फिर अपनी लाइफ में फर्स्ट डे से ही मत रखिए जो आपसे इमोशनली अटैच हो। ओके, तो तब तो सोचा नहीं, जब सामने वाले ने इनसे एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें लगा ली, अब चाहे वो मेल हो फीमेल हो,
डजेंट मैटर, आजकल मेल भी ऐसे ही हैं और फीमेल भी बहुत सी ऐसी हैं, हर कोई गलत भी नहीं तो हर कोई सही भी नहीं है। क्या होगा, सबको बस मज़े लेने हैं और इनमें पिस जाते हैं जेन्युइन लोग। जितने जेन्युइन लोग हैं जो सच में दिल लगा के बैठ जाते हैं, एक उम्मीद लेके बैठ जाते हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं, उनके साथ गलत हो जाता है। ऐसे लोगों को तो देखिए ये इमोशनली अटैच भी नहीं है, इनको आपसे मिल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको भूल के इनको किसी और से वो चीज़ मिलने लगेगी और ये मूव ऑन कर जाएंगे। फंसा कौन इसमें फंसा वो जिसने सच में दिल लगा लिया, उसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो तो इनकी तरह नहीं है ना कि कहीं भी फिजिकल नीड हुई तो चला गया, भूल गया। चलिए हम रीडिंग में वापस आते हैं, हम रीडिंग से बाहर चले गए थोड़ा। जिससे भी रेजोनेट करती है रीडिंग, थोड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के लिए। सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता ज़रूर है कोई ना कोई। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव द नोन ईच अदर बिफोर। इनको लगता है, इनको जब भी आपसे मिले हैं और या अभी भी इनको ये चीज़ फील होती है कि आप लोग इसी जन्म में नहीं, आप बहुत जन्मों जन्मों से आप लोगों का रिश्ता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इनको लगता है आप पास्ट लाइफ में भी दोनों साथ थे, एक सोल कनेक्शन है आपका। तो आपके पर्सन को ये तो लगता है कि आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। उनको लगता है आपसे ज़्यादा उनसे जो आपको अट्रैक्शन और जो पैशन वो आपके लिए फील और डेवलप हुई है उनकी, वो किसी और के लिए एक्चुअली हो नहीं पा रही है। नो डाउट आपके पर्सन में भी शायद उन्होंने ट्राई किया हो, लेकिन आप जैसा इंसान, आप जैसी फीलिंग, आप जैसा पैशन, आप जैसा उनको अट्रैक्शन वो और किसी से मिल नहीं पाता जो आपसे उनको फील हुआ है। तो उनको लगता है आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन ज़रूर है, कुछ ना कुछ पास्ट रिलेशनशिप ज़रूर है, जो एक अलग ही अट्रैक्शन उनको आपसे फील होता है और वो क्या है वो खुद नहीं समझ पाते। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। देख लीजिए आपके पार्टनर पहले आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस योर लव। आप उनको लगता है कि आप फील तो उनके लिए बहुत करते हैं, आप भी शायद उनसे प्यार, लेकिन आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, आपने बिल्कुल उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया है। आपने कहा कि जब मुझे कुछ मिलना नहीं तो मुझे कुछ बताना नहीं। भले आप उनको पता है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं, आप उनसे जेन्युइनली फील करते हैं, आप उनके लिए बहुत फीलिंग, बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत चीज़ें आप उनके लिए करते हैं, क्योंकि भले ही आपको इतने सालों में, जितने साल का भी ये रिलेशनशिप हो, आपको इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आप डिमांड कुछ और कर रहे थे, ये आपको देते कुछ और थे, फिर भी आपने इतने पेशेंसली इनको प्यार किया, केयर किया, आपने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। तो आपके पर्सन को ये तो फुल गारंटी है कि आप इनके लिए फील बहुत करते हो, लेकिन अब आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने बिल्कुल इनके मुंह पे शट अप कॉल दे रखी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों बैठें, साथ में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, दिल खोल के वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ओके, रोमांटिक फीलिंग है। ओके, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपके पर्सन की को आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग हो रही है, जो मैं आपको रीडिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपके पर्सन आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत देखते हैं, बहुत इमेजिनेशन, जो भी उनकी इमेजिनेशन चल रही है वो आपके साथ रियलिटी में करना चाहते हैं। सोलमेट का कार्ड है, दिस इज़ योर सोलमेट। उनको लगता है आप ही उनके, भले उन्होंने है वो इस एनर्जी में, लेकिन उनको ये चीज़ बहुत फील होती है कि आप इनके सोलमेट हैं। उनको लगता है आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, आप लोग फ्यूचर पार्टनर हैं, कुछ ना कुछ डिवाइनली गाइडेड पार्टनर हैं, काउंटर पार्ट हैं। उनको लगता है कि आप ही उनके फ्यूचर पार्टनर बन सकती हैं। वो आपको एज अपना पार्टनर देखते हैं, वो आपके लिए उनको फील होता है, उनको ये चीज़ इंट्यूशन उनकी बोलती है, या किसी तरीके से, या वो आपको बताते नहीं हैं, वो आपको कहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने डीप इनर जो वो अपने चीज़ों को सोचते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिटी उनको जो मिलती है, तो उनको यही लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। ओके, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, और ये 2 बार कंफर्मेशन आई है
केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्शन। देख लीजिए, उनको लगता है ना आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा और काफ़ी मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। ये आपसे अलग होना चाहें भी ना तो आप, इनको लगता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना और जो मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी सोल और एनर्जी और वाइफ इनको करती है ना, वो उनको और किसी से आज तक ना फील हुआ है ना वो हो पाएगा। इन्होंने अगर और लोगों को भी एक्सप्लोर किया है, लोगों से मिलते हैं जुलते, तो ये वो जो आपसे हुआ ना वो इनको, इन्होंने तो वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री इनको कभी किसी से फील नहीं हुई। वो मैग्नेटिक जो एक आप में है ना, वो एनर्जी उनको किसी और में नहीं मिली है। आज तक ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा कोई इंसान मिला नहीं उनको। इट इज़ सेव यू टू लव। आपके पार्टनर ओपन टू योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इनको दोबारा चांस देते हैं, आप इनको दोबारा से आप इनकी लाइफ में आते हैं और आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप प्यार कर सकते हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको कभी भी, भले आपको कमिटमेंट और जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये आप सेफ़ हैं, फुली सेफ़ हैं। आपको किसी भी तरीके का मतलब डर नहीं होना चाहिए। आप ओपनली इनसे दोबारा इनको चांस दे सकते हैं, इनको प्यार दे सकते हैं और आपको ये सेफ़ रखेंगे। ओके, कुछ भी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको एक तरीके से दिलासा दे रहे हैं, दिलासा नहीं दे रहे हैं, मतलब अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं एक तरीके से मैसेज के थ्रू, कि अगर आप इनसे डरते हैं कि ये आपके लिए कुछ भला बुरा कर सकते हैं, आपके लिए कुछ गलत सोच रखते हैं, तो ये आपसे वही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर अब भी आप इनकी लाइफ में आते हैं तो आप सेफ़ हैं। ओके, आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल सेफली हैं। आप इनसे अपनी दिल की बात, अपने दिल खोल के चीज़ें बोल सकते हैं। ओके, ये आपको कोई भी हार्म नहीं करेंगे, इनकी तरफ से आपको कभी भी कोई हार्म नहीं होगा, आपको प्रोटेक्ट रखेंगे। ओके, सो ये थे आपके लिए मैसेजेस, ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई भी क्लैरिटी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, प्लीज़ रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने ऑलरेडी किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ इस रीडिंग को भी और चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और रीडिंग आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।